नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ग्वालियर शहर के 3 नगर संभाग दक्षिण, पूर्व और सेंट्रल में कुल 1,87,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अब तक महज 23,000 स्मार्ट मीटर ही लगाए जा सके हैं। नगर संभाग उत्तर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 3 नगर संभाग में धीमी प्रगति को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर पखवाड़ा शुरू किया है। यह पखवाड़ा 9 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 23 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा था कि योजना का रजिस्ट्रेशन बंद होने से पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं, लेकिन 20 अगस्त 2023 से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण नई पात्र महिलाएं योजना से वंचित हो रही हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग जिला अस्पतालों से लेकर उपस्वास्थ्य केंद्रों में रोगियों को दी जाने वाली अत्यावश्यक दवाओं की सूची EDL संशोधित करने जा रहा है। इससे उन दवाओं का नाम हटाया जाएगा जो अनुपयोगी हो चुकी हैं या जिनका बेहतर विकल्प आ गया है। वर्ष 2022 में बनी EDL में जिला अस्पतालों के लिए अभी 530 दवाएं शामिल हैं। इनमें OPD से लेकर वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में लगने वाली दवाएं हैं। सरकारी अस्पतालों में रोगियों को यह दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील निर्णय लिया है। अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता पिता की परिवार पेंशन, फैमिली पेंशन की पात्र होंगी। बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से प्रदेश की हजारों तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्त बेटियों को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिलेगा, जो अब तक नियमों की अस्पष्टता के कारण परिवार पेंशन से वंचित रह जाती थीं। केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के विरोध में गुरुवार को बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बेफी समेत विभिन्न बैंक यूनियनों द्वारा इस हड़ताल का आह्वान किया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के अलावा LIC, GIC जैसी बीमा क्षेत्र की यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इस हड़ताल के कारण गुरुवार को बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रभावित रहेंगी। देशव्यापी इस हड़ताल में हजारों बैंक कर्मी शामिल होंगे। MP में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इन चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग किया जाएगा। नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन 2027 से संबंधित समीक्षा बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने यह बात कही। बैठक में केंद्र सरकार की संस्था NICSI के प्रतिनिधि ने सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य संबंधित विषयों पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित ऐप के संबंध में भी सलाह मशविरा किया गया। स्पीच मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हो रहे नुकसानों और उसके कारण रिश्तों में बढ़ रही दूरी के महत्वपूर्ण दुष्परिणाम पर केंद्रित है, लेकिन सभा में शामिल लोग उस समय अपनी हंसी नहीं रोक पाए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को डब्बा मंत्री बताया। पुलिस और गुंडों के गठजोड़ से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की जान सांसत में है। मऊगंज थाने में 13 माह पहले घुसकर TI सनत द्विवेदी को धमकाने वाली मूसा गैंग ने विधायक प्रदीप को मारने की धमकी दी है। विधायक इतना डरे कि उन्होंने परिवार समेत खुद को भोपाल में सरकारी आवास में कैद कर लिया है। 1 माह से परिवार आवास से निकल नहीं रहा। विधायक ने ताला लगा रखा है। गार्ड सुरक्षा में डंटे हैं। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने और अनुपूरक बजट के पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बजट सत्र के पहले बाजार से 5,000 करोड़ DDH का नया कर्ज लिया है। पिछले 1 सप्ताह में सरकार ने दूसरी बार कर्ज लिया है। इससे पहले 4 फरवरी को ही सरकार ने 5,300 करोड़ का कर्ज लिया था। सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 3 किस्तों में यह कर्ज ले रही है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा अब तक 67,300 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और 18 MP का बजट पेश होगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है।
इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विकास और आर्थिक सुधारों को देखते हुए कई फैसलों पर मुहर लगाई है। मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट को हमारी सरकार ने नक्सल मुक्त कराया है। अगली कृषि कैबिनेट की बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का शुभारंभ मंगलवार को कक्षा 12वीं के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के साथ हुआ। जिले के 73 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। पहले ही दिन परीक्षा को लेकर केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में कोटिशः नमन। पंडित दीनदयाल जी का जीवन भारत राष्ट्र को दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ है। वे एक ऐसे आर्षी राजनेता थे जो समाज, संस्कृति और राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए समर्पित रहे। उन्होंने राजनीति को राष्ट्र धर्म की साधना का माध्यम माना। उनका स्पष्ट मत था कि स्वतंत्र भारत की यात्रा भारतीय दर्शन, संस्कृति और परंपरा के अनुरूप होनी चाहिए। इंदौर उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए इंदौर जिले की 2 तहसीलों सांवेर और हातोद के 20 गांवों की भूमि अधिग्रहित होगी। जमीन अधिग्रहण में 662 किसानों को 626 करोड़ 49,76,436 रुपए मुआवजा वितरित किया जाएगा। जिले में मुआवजा वितरण के अवार्ड जिला प्रशासन से पारित कर दिए गए हैं। शहर की प्यास बुझाने का दावा करने वाला नगर निगम खुद अपने ही पानी पर भरोसा करता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी की लाखों आबादी को पेयजल सप्लाई करने वाला निगम प्रशासन अपने मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में पीने के लिए निजी वेंडर से बोतल बंद पानी मंगवा रहा है। इसके लिए हर महीने 40 से 45 हजार रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में ठंड की विदाई और गर्मी की आहट साफ महसूस की जा रही है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल दर्ज किया गया, जिससे कई जिलों में पारा 30 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। मौसम विज्ञानी के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, जो अपने साथ नीचे से गर्म हवाएं लेकर आ रही हैं। हालांकि उत्तर पाकिस्तान और पंजाब के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, लेकिन उसका शीतल प्रभाव मध्य प्रदेश पर न पड़ीडीडीएच कर उल्टा तापमान बढ़ाने में सहायक हो रहा है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक चक्रवातीय परिसंचरण भी बना हुआ है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार उत्तराखंड के कानून का अध्ययन कराएगी। यदि समय रहते तैयारी हो गई तो 2026 के ही किसी विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि कानून बनाने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जाएं। सुझाव आने के बाद उन्हें कानून में शामिल किया जाए। अमृत योजना 2.0 के तहत शहर के करीब 2 लाख घरों तक नर्मदा जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना में नया पेच फंस गया है। गौरीघाट ललपुर से रांझी तक 20 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन लाइन बिछाने का काम जारी है, लेकिन सतपुला रेलवे ब्रिज के पास करीब 100 मीटर हिस्से में रेलवे की अनुमति नहीं मिलने से कार्य रुक गया है। शहर के गड़ा थाना अंतर्गत छोटी बजरिया क्षेत्र में सोमवार रात एक धार्मिक स्थल पर की गई आपत्तिजनक हरकत के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। 1963 से स्थापित एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे स्थित पूजनीय स्थल पर एक संप्रदाय विशेष के युवक द्वारा की गई अमर्यादित क्रिया ने स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों को आक्रोशित कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि क्षेत्र में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। वाहन निर्माणी जबलपुर सैन्य वाहनों के साथ अब युद्धक टैंक उत्पादन क्षेत्र में कदम रख चुका है। T-72 युद्धक टैंक की सफल टेस्टिंग के बाद निर्माणी अब पहली बार T-90 टैंक को आकार देने के अपने अभियान में जुटने जा रही है। मध्य प्रदेश स्तर की होल्डिंग कंपनी में शामिल होने के लिए सिटी बस सेवा का सारा रिकॉर्ड हस्तांतरित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज AICTSL के हाथ में संभाग में बस संचालन का काम होगा, जिसके कारण प्रक्रिया तेज की गई है। संचालन के लिए बोर्ड बना दिया गया है, जिसमें सारे वरिष्ठ अफसर शामिल हैं।
इनकी निगरानी में सुरक्षित, सुगम व सस्ती बस सेवा शुरू करने का दावा है। हालांकि अनुबंध के बाद जून-जुलाई में ही संचालन शुरू होने की स्थिति बनेगी। सरकारी बस सेवा के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में 3 युवकों ने जिला न्यायाधीश के साथ अभद्रता की, उन्हें सरेआम गालियां भी दी। जिला न्यायाधीश के साथ हुई इस घटना पर पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। उनके साथ अभद्रता करने वाले एक आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य फरार हो गए हैं। इधर एक आरोपी के अवैध निर्माणों को भी ढा दिया गया है। मप्र लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में लगातार कम पदों पर निकल रही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आयोग ने सिर्फ 155 पदों पर विज्ञापन निकाला है। यह सिलसिला कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले 3 सालों से राज्य सेवा परीक्षा में 200 से कम पद ही दिए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार मंगलवार से जिले में बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो गया। पहले दिन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र हल किया। प्रश्न पत्र विद्यार्थियों की तैयारी के अनुरूप आने से परीक्षा केंद्रों के बाहर निकलते समय बच्चों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ नजर आई। जानकारी के अनुसार जिले में बनाए गए कुल 81 परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 12वीं में कुल 12,187 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन अब तक महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जल्द ही शहर अपने प्रवेश द्वारों के लिए भी खास पहचान स्थापित करने वाला है। उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए ने शहर के नए प्रमुख मार्गों पर 92.25 करोड़ की लागत से 9 प्रवेश द्वार बनाने जा रहा है। ये परियोजना सिर्फ शहरी सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उज्जैन की हजारों वर्षों पुरानी सनातन परंपरा, खगोल कालगणना, सिंहस्थ संस्कृति और राजकीय गौरव को मूर्त रूप देना है। मध्य प्रदेश में किन्नरों को धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम बनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में किन्नरों ने यह आरोप लगाया तो बवाल मच गया। किन्नरों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सुरैया गुरु पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। किन्नरों ने कहा कि पूरे देश में किन्नर जिहाद चलाया जा रहा है। उन पर हिंदू किन्नरों के साथ मारपीट करने के साथ गोमांस खाने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी में छात्रों की मानसिक सेहत सुधारने के उद्देश्य से प्रस्तावित हैप्पीनेस सेंटर अब तक शुरू नहीं हो सका है। करीब 1.25 साल पहले इस सेंटर को खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज तक न तो सेंटर की शुरुआत हुई और न ही किसी काउंसलर की नियुक्ति हो पाई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि प्रस्ताव पास हो चुका है और प्रक्रियाएं जारी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। विश्व प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में आयोजित होने वाले भव्य रुद्राक्ष महोत्सव 2026 को लेकर इस बार रेलवे और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। पहली बार 21 एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी रूप से सीहोर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है, जिससे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सीधी और सुगम रेल सुविधा मिल सकेगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर जोर देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्वों को निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाना ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने में संभाग और जिला प्रभारियों की भूमिका बेहद अहम है, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम निर्णय में दोषपूर्ण चिकित्सा सेवा को लेकर चिकित्सक की जिम्मेदारी तय करते हुए परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। यह फैसला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विकास राय एवं सदस्य तृप्ति शास्त्री की पीठ द्वारा पारित किया गया। मामला ग्राम नादला निवासी किसान निहाल सिंह सहित परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके पुत्र जितेंद्र सिंह की मृत्यु को गलत इलाज का परिणाम बताया गया। 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि वह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजय वर्गीय और विजय शाह का बहिष्कार करेगी।
विधानसभा में इन्हें न बोलने दिया जाएगा और न ही इनकी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा, बैतूल और पांडुरना में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के कारण 25 बच्चों की मौत, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से 35 लोगों की मौत के साथ सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अशालीन टिप्पणी का मुद्दा उठाने की जोरदार तैयारी की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अयोध्या बाईपास के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। यहां रोड चौड़ीकरण में कई दुकानें, मकान और धार्मिक स्थल व सरकारी भवन बाधा बन रहे हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। प्रशासन ने बाईपास चौड़ीकरण में बाधा बन रही केसर बस्ती की करीब 90 झुग्गियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सोने चांदी की कीमतों में आए अचानक उछाल ने जहां आम आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, वहीं जिले में सर्राफा व्यापारियों के लिए यह बढ़ी हुई कीमत गले की फांस बन गई है, क्योंकि लोग अब अपने वर्षों पुराने गिरवी रखे गहनों को उठाने पहुंच रहे हैं और गहने न मिलने पर व्यापारियों को धमका रहे हैं। आलम यह है कि जिले के मुंगावली कस्बे के व्यापारियों को परेशान होकर प्रशासन व पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाना पड़ी। ग्वालियर साइबर ठग लगातार ऐसे नए पैंतरे अपना रहे हैं जिनका तोड़िश तलाशने में पुलिस भी उलझ रही है। ठगों ने इंडियन एयरफोर्स में पदस्थ एक वायु सैनिक के 2 बैंक खातों को रातों रात खाली कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित से न तो किसी ने ओटीपी मांगा और न ही किसी। मध्य प्रदेश में लोगों को किफायती मकान उपलब्ध कराने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बड़ी कवायद की है। राज्य में भविष्योन्मुखी किफायती आवास नीति अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाई जा रही है। इसका 30 दिनों में अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। किफायती आवास नीति में 50 लाख से प्रॉपर्टी आईडी डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों को सरकार ने एक और सौगात दी है। राज्य कैबिनेट ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। पिछले साल की तुलना में इसमें बढ़ोतरी की गई है। मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की गई। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। 2025 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल था। प्रदेश में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन समय से मिले, उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए जिला और संभाग स्तर के पेंशन कार्यालय बंद करके पूरी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी। कैबिनेट से निर्णय होने के बाद वित्त विभाग ने केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल गठित कर संभागवार डेस्क बना दी है। यह डेस्क प्रकरणों का निराकरण करेगी। पेंशन भुगतान आदेश भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो उसे भी संबंधित विभाग को ऑनलाइन ही भेजा जाएगा ताकि अनावश्यक समय न लगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर 1133.67 करोड़ की लागत से विकसित होने वाली हरिया खेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन एवं 47.23 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोजेक्ट संवर्धन, मातृ एवं शिशु पोषण का शुभारंभ भी किया।